श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगत जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए कार्तिक महात्म्य के 14वें महात्म की कथा लेकर आया हूँ। 14वें अध्याय की कथा को आप ध्यान से सुनिए। हे राजन, इस प्रकार उसको धर्म पूर्वक राज्य करते देख करके देवता जो थे क्षुब्ध हो गए और उन्होंने देवादि देव भगवान शंकर का मन में सिमरण किया और कितने ही प्रकार से स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूरी करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भगत नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने का प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ। ऐसा कहकर देवताओं को आश्वासन देकर नारद जी जलंधर की सभा में आए। तो जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा करके हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए अब आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा, यहाँ कैसे आए हैं। मेरे योग्य जो सेवा हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी बड़े प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को घूमते हुए देखा तथा ये भी देखा कि वे उन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब स्वर्णमय हैं। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को देखा, जो सर्वांग सुंदर गौरवर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। ये देख करके मुझे आश्चर्य हुआ कि उनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई है ही नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हो आया और देखने की इच्छा से तुम्हारे पास आया। ये सुन जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देखकर देवताओं का कार्य करने में इच्छुक शिव प्रेरित नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य हो। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं। मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत, ऊंचे श्रीवा, घोड़ा, कल्प वृक्ष और कबीर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का अंशयुक्त विमान भी तुम्हारे पास है। और ज्योतिर्लोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं, सब तुम्हारे ही तो हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के रत्न ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए तुम्हारा ये सब कुछ फीका है।
तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्य काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं उसे अवश्य लाऊंगा। देव ऋषि नारद जी बोले, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समृद्धि वाण दूसरी कोई नहीं है और उसके इस रत्न की महिमा तीनों लोकों में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम विरकत आत्माराम शंकर भी उसके वश में हो गए हैं। देव ऋषि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए।